अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं फातिमा निमर, आप देख रहे हैं डेली कुकिंग में आज हम बनाएंगे आलू बैंगन, बहुत ही मज़े के, बहुत लजीज और डिफरेंट रेसिपी के साथ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 कप घी लिया है, इसे गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही गर्म होगा तो मैं यहाँ पे इसमें डाल दूँगी बैंगन। आधा किलो मैंने बैंगन लिए थे, उनको मैंने अच्छी तरह से पहले धो लिया था, फिर उसको कटिंग करके तो पानी में भिगो के रख दिया था। बैंगन जब भी आप काटें तो उन्हें पानी में भिगो के रखें, इस तरह से बैंगन हमारे काले नहीं होते। तो यहाँ पे बैंगनों को हम कर लेंगे फ्राई अच्छी तरह से। इतना फ्राई करेंगे कि ये बैंगन जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही बैंगन हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, तकरीबन पक ही जाएंगे, थोड़े से ही कच्चे रहेंगे, इस बात तकरीबन ज़्यादा पक जाएंगे, तो फिर हम सारे बैंगन जो है घी में से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो सारे बैंगन जो है वो हमने घी से बाहर निकाल लिए। अब एक जो मीडियम साइज़ का प्याज था वो मैंने इसी घी में ऐड कर दिया है और इसे हम कर लेंगे फ्राई। इसे हमने ब्राउन नहीं करना, बस सोते करना है हल्का सा, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका अपना पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो इस तरह से आप आलू बैंगन बना के खाएंगे तो आपको बहुत मज़े के लगेंगे और आपके बच्चे भी माशाल्लाह से खा लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आलू बैंगन नहीं खाते, मगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो सबको पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे प्याज जो है वो हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने ना 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, तो उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। असल में ये मैं फ्रेश ही पीसा मैंने। तो अब ना लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा ये फ्राई हो जाता है, अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लगती है, तो फिर हम इसमें डालेंगे बाकी चीज़ें। तो यहाँ पे लहसुन अदरक हमारा जो प्याज के साथ फ्राई हो रहा है और इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आपको अच्छी लगती है? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो चलें जी, लहसुन अदरक प्याज हमारा जो है फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, उनको मैंने चॉप कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। तो अब हम इन्हें कर लेंगे फ्राई अच्छी तरह से। तो ये देखें जी, इसकी शक्ल बड़ी प्यारी सी हो गई है। तो प्याज जो हैं हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, टमाटर भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम डालेंगे इसमें स्पाइसेस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टेबल स्पून ही हम इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च का ऐड करेंगे और 1/2 टेबल स्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो ये देखिए जी, नमक भी चला गया। अब मैं 1/2 टी स्पून जो है ना इसमें हल्दी ऐड करूँगी, ठीक है। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से फिर भून लेते हैं। भुनाई इनकी अच्छी तरह से करें ताकि मसालों का सही टेस्ट निकल आए, ठीक है। इसमें गरम मसाला नहीं जाता, बैंगन बजाते खुद गरम चीज़ है, तो इसलिए हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे। तो जैसे मसाला भुन जाता तो हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलूओं को मैंने काट के तो धो के अच्छी तरह से पानी में भिगो के रखा हुआ था ताकि ये काले ना हों। आलूओं का कलर चेंज हो जाता है अगर हम ऐसे ही रखें, तो अगर इनको पानी में रखें तो इनका कलर बिल्कुल सही रहता है, वैसे का वैसा ही। तो चलें जी, आलूओं की यहाँ पे हो गई है भुनाई। तो अब जो हमने बैंगन फ्राई करके रखे थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें जी, बैंगन ऐड करने के बाद हम दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे रख देंगे दम पे। इसमें पानी नहीं डालना, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसे 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और फिर चेक कर लेंगे। उसके बाद अगर कच्चे हुए तो दोबारा दम पे रख देंगे। ये अपने ही पानी में पकेंगे, यानी स्टीम में पकेंगे। इसकी जो अपनी भाप होती है ना, भाप बनती है और फिर वो भाप अंदर ही गिरती है, तो उससे जो हमारे आलू बैंगन है वो पक जाएंगे। तो ये देखें, यहाँ पे हमने 10 मिनट के बाद चेक किया, आलू बैंगन हमारे काफ़ी हद तक पक चुके हैं। अभी हम आलू चेक करते हैं। ये देखें, आलू गल तो गया है लेकिन अभी थोड़ा कच्चा है, तो हम इसे दोबारा दम पे रखेंगे। यहाँ मेरे पास 2 सब्ज़ मिर्चें थी, इसमें आपके पास 3-4 हो तो 3-4 डालें, बस मेरे पास 2 थी तो मैंने 2 ऐड कर दी। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया था तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसे मैंने काट के अच्छी तरह से धो लिया था एक छन्नी में डाल के, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे पास 2 ही थी, मैंने वही डाल दी। अब इसे दोबारा 10 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे पकने के लिए रखेंगे। तो ये देखिए जी, 10 मिनट के बाद हमने दोबारा चेक किया तो आलू बैंगन हमारे माशाल्लाह से कितने मज़े के तैयार हो गए हैं, पक गए हैं और खुशबू इनकी बहुत अच्छी आ रही है और इनकी शक्ल भी बहुत प्यारी। तो चलिए जी, करते हैं इसे डिश आउट। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।